मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है। यह विशेष रूप से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के दिन मनाया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारत में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है और इसके साथ जुड़ी हुई धार्मिक, सांस्कृतिक और कृषि परंपराएं भारतीय समाज के विविध पहलुओं को दर्शाती हैं। इस दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती है और इस दिन को शुभ माना जाता है क्योंकि सूर्य के उत्तरायण होने से दिन लंबा और रात छोटी होने लगती है, जो जीवन में उजाला और खुशी का प्रतीक होता है। इस लेख में हम मकर संक्रांति के महत्व, उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष, इतिहास, पूजा विधि और विभिन्न क्षेत्रों में मनाने के तरीके पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मकर संक्रांति का इतिहास। मकर संक्रांति की शुरुआत की कोई स्पष्ट तिथि नहीं है, लेकिन यह पर्व प्राचीन काल से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में यह दिन सूर्य देवता के उत्तरायण में प्रवेश करने के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सूर्य हर वर्ष 12 राशियों में से एक राशि में प्रवेश करता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। यह खगोल शास्त्र की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक असर डालती हैं। इस दिन से दिन बढ़ते हैं और रातें छोटी होती हैं, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। मकर संक्रांति का पर्व प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भी उल्लेखित है। वेदों और पुराणों में सूर्य की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा भारतीय खगोल शास्त्र में भी सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को महत्वपूर्ण माना गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता के उपासना से पुण्य की प्राप्ति होती है और इसे उत्तरायण की शुरुआत का दिन माना जाता है। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व। मकर संक्रांति का धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है। हिंदू धर्म में सूर्य को आत्मा का प्रतीक माना जाता है और सूर्य देवता के उत्तरायण होने के साथ ही जीवन में नए प्रकाश और ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन सूर्य की पूजा की जाती है और इसे पुण्य और आशीर्वाद प्राप्ति का दिन माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान करने का महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से दान का महत्व है। तिल, गुड़, वस्त्र और अन्य सामग्री का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे दान पुण्य का दिन कहा जाता है। इसके अलावा इस दिन सूर्य देवता के समक्ष विशेष रूप से तिल, गुड़ और अन्य खाद्य सामग्री अर्पित की जाती है, जो शांति और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। मकर संक्रांति के विभिन्न रूप। भारत में मकर संक्रांति का पर्व विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र और समुदाय में इस दिन की पूजा और आयोजन की अपनी विशेष शैली होती है। इस दिन का आयोजन मुख्य रूप से सूर्य देवता की पूजा के साथ साथ कृषि से जुड़े उत्सव के रूप में भी होता है। आइए जानते हैं विभिन्न क्षेत्रों में मकर संक्रांति किस प्रकार मनाई जाती है। 1. उत्तर भारत में मकर संक्रांति। उत्तर भारत में मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ इस दिन सूर्य की पूजा की जाती है और खासकर तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। उत्तर भारत में मकर संक्रांति को खास तौर पर स्नान और दान के दिन के रूप में मनाते हैं। कई लोग इस दिन गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। अलावा मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से तिल, गुड़, वस्त्र और अन्य चीजों का दान किया जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और पारिवारिक मिलनसारियां होती हैं। यह दिन खुशहाली, समृद्धि और सामाजिक मेलजोल का प्रतीक होता है। 2. पंजाब में लोहड़ी और मकर संक्रांति। पंजाब में मकर संक्रांति के दिन लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। लोहड़ी एक कृषि उत्सव है जो खास तौर पर फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। लोग खुले मैदान में आग जलाकर उसकी परिक्रमा करते हैं और गाने गाते हैं। लोहड़ी का त्योहार विशेष रूप से खलिहानों में धान की कटाई के बाद की खुशी को मनाने का अवसर होता है। इस दिन विशेष रूप से तिल और गुड़ से बने पकवान बनाए जाते हैं, जिन्हें लोग एक दूसरे को खिलाते हैं। साथ ही यह दिन पंजाबी समाज में खुशियां और समृद्धि लाने का प्रतीक होता है। 3. गुजरात में उत्तरायण
गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर यह दिन खास तौर पर पतंगबाजी के रूप में मनाया जाता है। लोग अपनी छतों पर जाकर बड़ी बड़ी पतंगें उड़ाते हैं और यह एक बड़ा सामाजिक आयोजन बन जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और खास तौर पर तिल और गुड़ से बने व्यंजन खाते हैं। 4. दक्षिण भारत में पोंगल। दक्षिण भारत में मकर संक्रांति का पर्व पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यह एक कृषि पर्व है जिसमें लोग नए फसल की कटाई का उत्सव मनाते हैं। खासतौर पर तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में पोंगल उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं और नए उबले हुए चावल, ताजे फल और अन्य पकवान तैयार किए जाते हैं। पोंगल के दिन विशेष रूप से घरों की सफाई, रंगाई पुताई और नई वस्त्र पहनने की परंपरा होती है। 5. बंगाल में पोहेला बोईशाख। बंगाल में मकर संक्रांति को पोहेला बोईशाख के रूप में मनाया जाता है, जो बंगाली नववर्ष का पहला दिन भी होता है। इस दिन लोग पारंपरिक रूप से नए वस्त्र पहनते हैं, घरों को सजाते हैं और विशेष प्रकार के पकवान खाते हैं। इसके अलावा यह दिन सूर्योदय के समय पूजा करने का होता है, जिसमें सूर्य देवता की पूजा होती है